बीएसएफ की केवल नमक और हल्दी वाली दाल, जली हुई रोटियां और एक गिलास पतली चाय आज राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। हम बीएसएफ के मेस के एक ऐसे ही किचन में आज मौजूद है जहां से ये पूरा बखेड़ा शुरू हुआ है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आने का हमारा मकसद आज ये है कि हम उस चर्चा को जो आगे बढ़ चुकी है कम से कम उसके निचोड़ तक जाना चाहते हैं कि ये चर्चा उठी कैसे, बीएसएफ के एक जवान ने जो दिखाया उस बात में कितनी सच्चाई है, क्या जवानों को सचमुच इसी लेवल का खाना मिलता है चाहे वो किसी भी इलाके में मौजूद हो। शुरुआत में किचन से इसलिए कर रही हूं क्योंकि यहीं से खाने की बात होती है, उसी खाने की बात हम कर रहे हैं जहां पर लोग कहते हैं हमने और आपने कितनी बार पढ़ा होगा कि क्या हमारे जवान भूखे पेट काम करते हैं, क्या उन्हें खाना अच्छा नहीं मिलता है, क्या उन्हें बहुत तकलीफ में रखा जाता है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले तो हम कुक से ही बात करें क्योंकि कुक के हाथ में वो शक्ति होती है जिसके द्वारा वो खाना बनाते हैं उन जवानों के लिए जिन्हें सरहदों पर लड़ना होता है। मेरे साथ में प्रशांत हैं। प्रशांत, सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर छोटी सी छोटी चीज, बड़ी सी बड़ी चीजों को देखते हैं। ये मुझे बताइए कि क्या खाने का लेवल होता है, इसकी तैयारी शुरू से कहाँ से शुरू होती है, कैसे आप लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है? खाने की तैयारी मैडम, जैसे शुरुआत में तो हमारे इधर मेनू रहता है, उस हिसाब से मेनू के हिसाब से खाना बनता है। और उसके बाद क्वांटिटी भी देखी जाती है और क्वांटिटी के साथ खाने का टेस्ट भी देखा जाता है। उसमें हर चीज़, कोई चीज़ की कमी नहीं है ये। और सब उसके साथ साथ सफाई भी देखी जाती है और पूरे बढ़िया तरीके से खाना बनाया जाता है। अच्छा प्रशांत, आपने वो वीडियो देखा है तेज बहादुर यादव का? हाँ, मैं वो वीडियो देखा है। आपका ही एक साथी है वो भी। हाँ मैडम। एक जवान को इतनी तकलीफ में कैसे बीएसएफ रख सकता है या फिर कैसे ऐसा हो सकता है, ये हमें समझाइए आप। वो मैडम, शुरुआत में तो जगह देखी जाती है। जैसे कि उस जगह का इलाके के बारे में बात किया तो वहाँ पर बर्फ वगैरह बढ़ता है और एलओसी ऊपर लास्ट बाउंड्री है हमारा ये भारत का। तो वहाँ तक खाना जो है वहाँ पर मौसम के हिसाब से भी बनता है और स्टोर करके रखा जाता है। स्टॉक में क्या क्या है? अभी ये दाल है मैडम, सब चना दाल है, मूंग मसूर दाल है, ये महीने भर का सामान होता है जहाँ तक मेरी जानकारी है। हाँ मैडम, ये महीने भर का सामान, महीने भर का सामान होता है। मेस कमांडर इन सारी चीजों को तय करता है। हाँ, मेस कमांडर करते हैं वो आगे। मेस कमांडर भी एक जवान होता है। हाँ, वो भी एक जवान होता है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं जैसे कि ये चाय पत्ती, ये स्नैक्स के कुछ आइटम, वो ब्रेकफास्ट के लिए पापड़, मैदे से क्या बनाते हैं आप लोग? मैदा से पूरी बनती है मैडम। छोले भटूरे बनाते हैं, भटूरे। अच्छा, और ये ड्राई फ्रूट्स, ये तो जो ठंड में जहाँ पे लोग जो डिप्लॉय होते हैं वहाँ पे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसे भी नॉर्मल जवानों को दिया जाता है, जैसे काजू किशमिश, ये मैं देख रही हूँ पिस्ता रखा हुआ है। हाँ, ये ब्रेकफास्ट के टाइम में दिया जाता है। और उसके साथ में खीर में और पनीर की जो भी आइटम है उसमें डाला जाता है। अच्छा, और ये सारा स्टॉक है, आटा चावल दाल सब कुछ फुल स्टॉक में दिख रहा है, अंडे, और ये जो फ्रेश सब्जी, ये तो रोज मतलब जो फ्रेश फूड जिसको कि दूध मछली ये सब तो आता होगा। हाँ, ये तो इधर से हम बाजार से खरीद कर लाते हैं। हाँ, तो ये तो हर सोमवार जैसे फ्रेश दिन होता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, उस दिन ये फ्रेश लाया जाता है। हाँ, फ्रूट्स सब्जी, मतलब सब कुछ यहाँ पे हम देख रहे हैं। हरा सब्जी जो भी है। मेरे साथ में मेस कमांडर सूर्यकांत तिवारी है। सर, मुझे ये बताइए कि ये जो व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं और जिस व्यवस्था की वजह से इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है, जवानों को क्या इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है कि ऐसी पतली दाल? सबसे मेन चीज़ ऐसा है मैडम कि लोकेशन की बात है, वहाँ पर हाईल्टी में बर्फ़ गिर जाती है, उस वजह से राशन अवेलेबल अचानक नहीं पहुँच पाता है। इस वजह से कभी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, ऐसी प्रॉब्लम कहीं होती नहीं है क्योंकि हाईल्टी में हम लोग भी रह चुके हैं, तराई गाँव में, कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है मैडम, वो तो हम लोग बता नहीं सकते। आप मेस कमांडर है, खाने का जो डिसाइड किया जाता है तरीका क्योंकि यहाँ पर तो जवानों के आधार पर भी उनका खुराक तय किया जाता है, जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, तो कैसे ये तय करने का पैमाना क्या होता है?
मैडम तय करना पैमाना कुछ नहीं है, अपना जवान अपने हिसाब से खाता है, जिसको जितना खाना खाना होता है उतना लेता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और खाना अपने हिसाब से जवान खाता है, कोई रोक टोक कोई रोक टोक नहीं है, हर आदमी अपने हिसाब से खाना खाता है। आप भी बनाते हैं खाना? खाना मेन्यू कैसे, कब, कौन तय करता है? और जो एक मेन्यू चार्ट अगर एक बार तय हो गया जी मैडम। तो वो उसे कितने दिनों तक आपको, मतलब क्या वो हमेशा के लिए रहता है या उसको चेंज किया जाता है, क्या होता है? नहीं मैडम, मौसम के हिसाब से चलता है मैडम मेनू अपना। जैसे मौसम में अभी सर्दी चल रही है, सर्दी के हिसाब से अभी बन रहा है। जैसे अभी गर्मी है, गर्मी के हिसाब से मैडम बनेगा। सर्दी में क्या प्रेफर करते हैं? सर्दी में वही मैडम चिकन वगैरह बनता है, जैसे फिश वगैरह बनता है, हाँ। उस हिसाब से मैडम चलता है। और गर्मियों में? गर्मी में मैडम थोड़ा वही अपना दूसरे हिसाब से बनता है। तो आज जैसे कि आज मान लीजिए कि अगर क्या क्या बनाया आपने? आज में फिश कड़ी बनी है मैडम, हाँ। और मटर पनीर है मैडम, फ्रूट है मैडम, दाल है, राइस है, चपाती है मैडम। देख सकते हैं हाँ जी देखो मैडम। ये खाना यहाँ पर बन करके तैयार है। सैलेड यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है खाने के साथ में, तो जो एक मैंडेटरी माना जाता है। ये जवानों की रुचि पर भी तैयार किया जाता है जी जी मैडम। इसे। ये मटर पनीर है। हाँ जी मटर पनीर मैडम, काजू बादाम डाल के मैडम बनाया, काजू बादाम डाल के बनाया जाता है मैडम। अच्छा, ये जो तरीका है आपका बनाने का, हाँ जी, या हाँ जी। जितना स्वादिष्ट मुझे इस वक्त जी, जी, नजर आ रहा है, मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव भी मैं बताना चाहूंगी कि कम से कम इतने दिनों में मैंने बीएसएफ और जो अर्धसैनिक बल हो या फिर डिफेंस मैंने थोड़ा कवर किया है, तो तकरीबन हर एक जगह पर मैं गई हूँ। खाने का जो तरीका होता है मुझे करीब करीब सेम लगा। हालांकि मैं ये भी कहूँगी कि हो सकता है मीडिया के होने के नाते हमारे लिए खास अरेंजमेंट रखी जाती हो, लेकिन ऐसी जगहों पर भी मैं गई हूँ। जैसे कि जब मैं तवांग गई थी, जब मैं वो बहुत ऊंचाई पे वो जगह है कि तकरीबन 15,000 फुट की ऊंचाई पे, तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको प्याज नहीं मिलेगा खाने के लिए, आपको मिर्च नहीं मिल सकती है खाने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल बर्फ बन जाते हैं। तो वहां पर मसाला बिल्कुल भी नहीं होता है, और अगर ऐसी चीजें जो होती हैं तो वो डिहाइड्रेट की हुई होती है, एक डिब्बे में बंद होता है। और अगर आपको प्याज खाने का बहुत मन है तो उसे बाकायदा पानी में उबाल करके इस्तेमाल करें। मैं सही बोल रही हूँ ना? जी यही बात है। वहां पे आप इस्तेमाल, आता है। पैकिंग आपको होता है, उस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और खाने का तकरीबन जो ये जो मेन्यू है ये मुझे हर जगह नजर हाँ जी, आता है। हाँ जी। दाल होगी, पीली दाल, चावल होगा ही होगा, सैलेड होगा, जी और जो आप बता रहे हैं कि मटन चिकन वो तो होता ही। वो आपको होता है। जवान यहाँ पर तैयार है, देखिए खाने के लिए सारे लोग यहाँ पर हैं। ये खास मेज आज हमने लगवाई, और हमने चाहा कि हम भी इन जवानों के साथ खाने की टेबल पर, मेज पर बात करें। बखेड़ा देखिए खड़ा हुआ है इसी टेबल के साथ में, इसी खाने की बात से खड़ा हुआ है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, मुझे लगता है शायद हो सकता है आप लोग भी सहमत हो, कि केवल एक शिकायत को लेकर के हम पूरे बीएसएफ, हम पूरे अर्धसैनिक बल या फिर पूरे हम डिफेंस को बदनाम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसकी वजह से जो खामियाजा हमें भुगतना अगर पड़ रहा है, पड़ सकता है, तो उसे भी हम नहीं भूल सकते। आइए हम जवानों से बात करते हैं कि उनका क्या सोचना है इस पर। तो ये मेस मेन्यू है, ये टाइम टेबल है। कहीं भी बीएसएफ के किसी भी अगर आप मेस में जाइएगा तो ये बोर्ड आपको टंगे हुए नजर आएंगे। जैसे कि अगर लंच की बात करते हैं तो रोटी, राइस, फिश करी, पनीर, फ्रूट, सैलेड, दाल। डिनर में रोटी, राइस, दाल, सब्जी, स्वीट। और मैं आपको जितनी मेरी जानकारी है, मैं आपको सोच रही हूँ कि कुछ कंफ्यूजन आपका दूर कर दूँ। ये सब्जी यहाँ पर जो आपको जो सब्जी मिलेगी और जो रात की सब्जी होगी, ये सब्जी बिल्कुल अलग होती है। सब्जी रखा जाता है अलग, और ये एक मेस मेन्यू बोर्ड होता है, यानी कि कितने मात्रा में एक जवान को देना है, उसकी ये पूरी जो लिस्ट है वो टंगी होती है। और इसी लिस्ट पर मेस कमांडर ये तय करता है कि कितना राशन हमारे यहाँ बचा हुआ है, कितना राशन हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और साथ में ये भी देखा जाता है उस क्वांटिटी के आधार पर, चूंकि पैसा एक बार में जब तय हो जाता है भंडारे के हिसाब से कि क्या ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। ये सही है सूर्यकांत जी कि कैसे हम तय करते हैं? जो मैं आपको बता रही थी, कुछ और कंफ्यूजन पर हेड जवान को 2905 रुपए मिलते हैं मेस के लिए खाने के लिए। वो 2905 रुपए एक जवान को खिलाया जाता है जी। तो क्या इसका भी आप लोग ख्याल रखते हैं कि कहीं कुछ, मतलब एक जो चेक सिस्टम होता है ना, चेकिंग करना, तो क्या वो आप करते रहते हैं कि कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं लग रहा हाँ, है? वो हम हर 15 दिन पे अपनी कटिंग निकालते रहते हैं, कहीं कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं यूज़ हो रही है। अगर ज़्यादा यूज होती है तो उसको हम थोड़ा सा कवर करते हैं।
फिर वो आप लोग बात करते हैं कि हाँ जी। मतलब कैसे, फिर उसको पता कैसे लगाते हैं कि कहाँ पे ये इतना ज्यादा कहाँ पर खर्च ये हो मैं रहा है? फ्रेश और ड्राई में हमको पता चलता है। ड्राई अगर हमारा थोड़ा ज़्यादा कंजम हो रहा है तो उसी हिसाब से हम उस लेवल को सही करते हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पर है। नाम क्या हुआ सर आपका? कांस्टेबल राम बहादुर प्रधान। राम बहादुर जी, कहाँ कहाँ आज तक आपकी पोस्टिंग हुई है? हम शुरुआत में ट्रेनिंग करके असम गए, उसके बाद त्रिपुरा, फिर जेएनके गए, जेएनके से फिर पंजाब, फिर जेएनके गए, उसके बाद पहाड़ी जगहों का आपके हाँ पास में पहाड़ी अच्छा दो अनुभव है। बार गए। इतनी पतली दाल और उसमें छौंका भी नहीं, लहसुन और प्याज का लगता है, ऐसा खाना बीएसएफ में क्यों नहीं दिया ऐसा तो जाता है? हमारे में तो खाया नहीं हमने। हाँ, अब तेज जो- बहादुर को मिला, वो भी आपके ही भाई हैं, ऐसे मत बोलिए। हाँ है, मानता हूँ, लेकिन हमने हमारा जो यूनिट जहाँ था वहाँ खाना ठीक ठाक ही मिला। हाँ। अब उनके साथ क्या हुआ उस यूनिट में तो हम बता नहीं सकते। हो सकता है जो समय के लिए जो हो सकता है राशन पर फ्रेश राशन जैसे हमें यहाँ फ्रेश मिल रहा है परचेस करने के लिए, हाँ। वो पहुँच नहीं पाया होगा, इस वजह से भी हो सकता है। क्या नाम हुआ सर आपका? हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार। सुरेश जी, खाना कैसा बना है? बढ़िया बनाए। तो ये खाना यहाँ होने की वजह से आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, इस कैमरे की वजह से ये फैसिलिटी मिल रही है, या फिर मिलता है ऐसा खाना? नहीं, पहले से ऐसे मिलता। ऐसा खाना मिलता है। आपका क्या नाम हुआ? कांस्टेबल भास्कर था। भास्कर जी, कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे हैं आप? जेएनके में रहा, पंजाब में रहा, त्रिपुरा रहा, बंगाल में रहा, दिल्ली में। लंबा अनुभव है जी। काम करने का जी। बीएसएफ में। जिस तरीके से एक मसला आपने देखा बीएसएफ का निकला और बहुत बड़ा हो गया है, अच्छा और बुरा, अब बहुत तरह की चर्चा शुरू हो गई है। मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि एक जवान के साथ ऐसा होना चाहिए जो हमने उस वीडियो में सुना तेज बहादुर यादव की तरफ से? तो इसमें इतना तो जानकारी मतलब ये नहीं है। हम इतना जो टीवी में देख रहा हूँ जो ऐसा ऐसा ये खाना का बारे में खास अपना मेन बात है, तो हमने आज तक जब बीएसएफ में आया तब से तो खाना हमको ठीक ठाक ही मिला है। तो अभी उस जगह में वो कैसे रहा है, कैसा खाना मिला, तो इसके बारे में तो इतना। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारी 95 ईएन बीएसएफ हमारे यहाँ जो भी बनता है ब्रेकफास्ट से लेकर के डिनर तक, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। बताइए, आप कब से हैं बीएसएफ में? मैं 5 साल सर्विस होगी मैम। 5 साल से। कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई है आपकी? मैं राजस्थान, बंगाल और गुजरात। नाम क्या हुआ? मेरा प्रवीण नाम है मैम। प्रवीण जी, हाँ जी। इस तरीके से जिस वीडियो पे हम बीएसएफ के वीडियो को हमने एक जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है, हाँ जी। इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में मैम क्या कहे, हम बता नहीं सकते मैडम। कैसा? नहीं, वैसी पतली दाल आपने कहाँ कहाँ खाई है? वैसे दाल तो कभी खाया नहीं मैडम बीएसएफ में, 5 साल सर्विस होगी, कभी नहीं खाया। क्या आपको भी कोर्ट मार्शल का डर है? ना, ऐसा कोई डर किस बात का मैडम? नहीं, गलत हो सकता है कि उसके साथ में कुछ ऐसा गलत हुआ हो तभी उसको कहना पड़ा ऐसा। अब उसके बारे में क्या बताएंगे मैडम। खाना तो ठीक ही मिल रहा है मैडम, सब बढ़िया खाना है। 5 साल में तो हमने अच्छा ही खाना खाया है। आपने जो बीएसएफ के एक जवान का वीडियो जो वायरल हो रहा है खाने को लेकर के, खाना भी आप खा रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो जो हम खा रहे हैं मैडम, जब से हम बीएसएफ में आए 15-16 साल हो गया, तब से तो मैं अच्छा ही खाना खा रहा हूँ। मैं भी श्रीनगर आईएलटी में रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी खाना अच्छा ही मिलता था। बट कभी विंटर के कारण बर्फ ज़्यादा पड़ जाती है तो कभी कभी सामान नहीं पहुँच पाता। हो सकता है उसके दौरान ऐसा कुछ हो गया हो उसके साथ, बाकी तो खाना ठीक ही मिलता है। कितने घंटे ड्यूटी आप लोग देते हैं? ड्यूटी तो मैडम 3 घंटे बाद। अगर पेट्रोलिंग पे हो तो कितने घंटे? पेट्रोलिंग 6 घंटे की भी होती है, 3 घंटे की भी होती है। नफरी के ऊपर होता है। नफरी मान लीजिए अगर कम है तो उस आधार से मतलब बांटा जाता है ड्यूटी। क्या किसी जवान की कभी कोई अगर मजबूरी होती है तो आपको लगता है कि अधिकारी सुनते नहीं होंगे बात? ना, सुनता है इसमें सुनते कोई। हैं? कितनी जल्दी कार्रवाई होती है? जल्दी कार्रवाई हो जाता है। ये तो साहब लोग के ऊपर है, मतलब जैसे प्रोसेस वो करता है, प्रोसेस उसके ऊपर है, तो कार्रवाई करता है, ऐसे कोई बात नहीं है। आप लोगों की बात कितनी जल्दी सुनी जाती है अगर कभी कोई वो दिक्कत बात हुई? जिस प्रकार की है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है तो उस हिसाब से जल्दी कार्रवाई होती है। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं जिस हिसाब से ये दिखाया जा रहा है। तो मान लीजिए कि अगर पतली दाल मिल रही है बीएसएफ में तो उसकी शिकायत कितनी जल्दी अधिकारी सुनेंगे? पतली दाल तो ये सब में जिस हिसाब से दिखाई गई उस हिसाब से तो मेरी 24 साल
22 साल सर्विस हो गई, 23वीं चल रही है। पतली उस हिसाब से तो हमने भी नहीं खाई है। हाईटी में भी रहा हूँ, सब जगह में रह चुका हूँ, त्रिपुरा में, आसाम में। और उसके बाद अब ये है कि वहाँ का क्या हालत है उसके बारे में जो जवान ने किया है उसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता। और जो शिकायत की रही बात, तो पहली बात तो ये हमारा डेली मेनू चेक करने के लिए हमारे अफसर लोग खुद शाम को क्या बन रहा है, दिन में क्या बन रहा है, वो चेक करते रहते हैं। तो और इसके खाने की रिपोर्ट जो होती है बाकायदा, जरा शाम को रोल कॉल होता है, उसमें रिपोर्ट भी सुनी जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, सजेशन है, वो मांगते ऐसे भी हैं। कहा जाता है कि भूखे पेट भजन तो नहीं कम कर सकते हैं। हाँ मैडम। आप लोगों को तो सरहद पे रहना होता है। जी 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 मैडम। तो ये बताइए कि अधिकारी कितना टाइम लगाते हैं आपकी शिकायतों को सुनने में? शिकायत जिस प्रकार की होती है मैडम, जैसे कोई आज ही इमरजेंसी हो गई तो हम डायरेक्ट भी मिल लेते हैं, ऐसी भी कोई पाबंदी नहीं है। और कोई जैसे शिकायत है जो 2-4 दिन के अंदर में शिकायत दूर करने का टाइम है, तो उसके अंदर में हम एप्लीकेशन लिख देते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, जो बहुत बाई चैनल सीओ साहब तक जाती है। और मैक्सिमम सीओ साहब के पास में जाके वो प्रॉब्लम दूर हो ही जाती है। अगर सीओ साहब भी नहीं करते हैं तो ऊपर और अधिकारी है, उनका भी ऐसी इंस्ट्रक्शन हमारे पास में है कि भाई आपके सीओ साहब भी नहीं सुनते तो हमारे को बता दिया करो। रही बात रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट पहले थ्रू प्रॉपर चैनल हमारे अफसरों के पास में जानी चाहिए। और उस जो आप मैडम उस सिपाही के बारे में पूछ रही हैं, उसकी क्या परेशानी हुई होगी वो तो हम नहीं बता सकते, ये बात है। और हमारी प्रॉब्लम तो दूर तो होती है, और थ्रू प्रॉपर चैनल हम जाते भी है, दिक्कत भी होती है, हमें गए भी हैं और प्रॉब्लम दूर भी हुई है। और भी प्रॉब्लम है उसके लिए हमने बता रखा है और वो भी दूर होगी। तो यहाँ पर जितने भी बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने कुछ बातों को नकारा, लेकिन इनका ये भी कहना है कि हो सकता है कि किसी के साथ कोई दिक्कत हो सकती है। हम इस बात से ना ये इनकार कर रहे हैं और ना हम भी इनकार करें। आगे हम बात करेंगे तरीकों के ऊपर, क्या तरीका होना चाहिए, और खास करके बीएसएफ के इस जवान के वीडियो के वायरल हो जाने के बाद जो एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसका खामियाजा हम क्या क्या भुगत सकते हैं। और साथ ही हम आपको दिखाएंगे वो जगह जहां ये सारे जवान सोते हैं, इनके कमरों तक हम आपको ले जाएंगे। आइए, बैरक तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सारे जवान अपने वक्त को बिताते हैं। 2-3 कमरे होते हैं और एक कमरे में ऐसे 7 और 8 जवान रहते हैं। छुट्टियां बहुत कम इनको मिल पाती है, इसलिए यही इनका पूरा परिवार होता है। कब गए थे लास्ट टाइम छुट्टी पे? लास्ट में दिसंबर में गया था। कहाँ रहते हैं? मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। अच्छा, बीएसएफ में इतने वक्त को बीत जाने के बाद में इन जवानों के साथ में आप कैसा महसूस करते हैं? आप अपनी हम एक दूसरे से भाईचारे से रहते हैं और एक दूसरे से कोई एक दूसरे को प्रॉब्लम होती है तो एक दूसरे को सॉल्व करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पर। आपने तेज बहादुर यादव का वीडियो देखा है? हाँ, देखा है। क्या कहेंगे आप उस वीडियो के बारे में? उसके बारे में वहाँ का जो माहौल है उसके बारे में मैं भी नहीं जानता। जो उसने देखा होगा उसने किया होगा, अभी उसके बारे में हम भी कुछ नहीं बता सकते। कुछ कहना चाहेंगे आप उस वीडियो के बारे में? आपने फेसबुक ट्विटर यूज करते हैं? आपके पास तो स्मार्टफोन भी है, दिखाइए। फेसबुक ट्विटर यूज करते हैं आप? जी मैं। अब कुछ दिन में बंद हो जाएगा ये? हो जाएगा तो कोई नहीं, छोटा मोबाइल होगा वो यूज करेंगे। बिल्कुल मोबाइल बिल्कुल तो बंद नहीं किए जाएंगे, कोई तो साधन ऐसा रखा जाएगा जिससे हम अपने घर में संपर्क कर सकें। ऐसा कोई ना कोई तो साधन रखा जाएगा। पुराना वाला जो एसटीडी बूथ याद है आपको? जी देखा है, हाँ गुजरात में था, उसी से ज्यादातर हम घर संपर्क कर पाते थे, उधर नेटवर्क है नहीं। आपका नाम क्या हुआ? कांस्टेबल देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, जो अभी हालात है ना, जो हो रहा है, जो एक ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद अब सरकार ये सारे फैसले भी ले सकती है। फेसबुक ट्विटर तो आपको छोड़ देना होगा और हो सकता है स्मार्टफोन भी हाथ से चले जाए, तब क्या करेंगे? वो जाने से हमें कोई दुख नहीं है, सिर्फ हमें जो संचार है, घर परिवार से बात करने के लिए जो साधन चाहिए वो तो मुहैया कराएंगे ही। चिट्ठी लिखने की नौबत नहीं आएगी? हाँ, अगर नहीं, वो नौबत नहीं आएगी। चिट्ठी नौबत जब अगर हमें साधन पूरे मिलेंगे बातचीत करने के लिए तो कोई नौबत ही नहीं आएगी। हाँ। क्या कहेंगे? तो हमें कोई मतलब नहीं रखते हैं मैडम, जैसे पहले भी वैसा ही चल रहा था, जैसे चिट्ठी का दोबारा घर भेजते थे। अच्छा, आप चिट्ठी लिखने के फेवर में? वैसा मत किया था सर, वैसा तो होगा। क्या नाम हुआ आपका? कांस्टेबल धर्मेंद्र विश्वकर्मा। धर्मेंद्र जी, चिट्ठी लिखिएगा, 15 दिन में जवाब आएगा। गवर्नमेंट अगर वही हम लोग के लिए करेगी तो क्या करेंगे हम लोग मैडम, बताइए? गवर्नमेंट अगर वही चाहेगी तो हम वही, बस हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है मैडम। हमारे लिए आप स्मार्टफोन के फेवर में हैं या छोटे वाले फोन के फेवर में हैं? हम सभी चीज के फेवर में है। ऐसा भी अभी तो छोटा मोबाइल रखते हैं। दिखाइए।
ये मोबाइल है मेरा छोटा, मल्टीमीडिया सेटअप भी यूज नहीं करते हैं। अच्छा, आप भी यही करते हैं? कहीं और छिपा कर तो नहीं रखा है? नहीं मैडम, ऐसा छिपा के नहीं रखे हैं, सोच तो रहे थे लेने के लिए, लेकिन हम नहीं लेंगे। हम इस बातचीत के सिलसिले को अपनी आखिरी कड़ी में लेकर के जाएंगे। वहां पर हम इन जवानों से ये समझना चाहेंगे कि इस घटना के बाद में जो कमियां जो हमारे सामने अब निकल करके आ रही हैं, उस कमियों को तो पाटना बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है उसका क्या, इस बारे में हम अब आगे बात करेंगे। बीएसएफ की 29वीं बटालियन के एहलकार यादव का कहना है कि सरहद पर तैनात फौजियों को नाश्ते में बस एक पराठा मिलता है। तेज बहादुर यादव ने कहा कि दोपहर को सिर्फ नमक और हल्दी वाली पतली दाल। भारतीय फौज के गोदाम राशन से भरे हुए हैं, अफसर उन्हें बेचकर खा जाते हैं और सरहद पर खड़े फौजियों को भूखे पेट सोना पड़ता है। बीएसएफ जवान के वीडियो के वायरल हो जाने के बाद सीआरपीएफ के एक जवान ने भी अपना दुखड़ा बताया और आर्मी के एक जवान ने भी अपना दुखड़ा बताया। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ये ट्रेंड बन चुका है, ये एक ऐसे हथियार के रूप में सामने आया है जिसका इस्तेमाल आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा। इस बीच 2-3 खबरें निकल रही हैं कि क्या गृह मंत्रालय तेज बहादुर यादव के जो उनकी जो मांग थी, उनकी जो शिकायत थी, उसको खारिज कर सकता है। दूसरी और तीसरी बात हमें जो सुनने को मिल रहा है कि स्मार्टफोन हो सकता है बैन हो जाए। सोशल साइट बैन करने के बारे में सरकार अपना पूरा मूड बना चुकी है। और तीसरी जो सबसे अहम बात हम आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान ऐसे तो किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ता है जो हमारे तरफ से निकले, चाहे उसका मजाक बनाना हो, चाहे हमारी कमियों को उछालना हो। वो डिबेट के माध्यम से आपने कई न्यूज़ चैनलों में देखा होगा। इतनी ही तेजी के साथ में तेज बहादुर यादव का वीडियो भी पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान वाले हमें बता करके हमारा ये मजाक बना रहे हैं कि उनके जवानों के पास तो उन्हें देने के लिए खाना नहीं है, अगर वो चाहें तो भारत पाकिस्तान से खाना ले सकता है, हम उन्हें दे सकते हैं। तो ये मुझे एक बड़ा खामियाजा नजर आया। आप मानेंगे कि एक बड़ा खामियाजा है ये? हाँ जी, अपने देश के लिए बड़ा है। हम मजाक बन रहे हैं कहीं ना कहीं, मजाक बना के उड़ा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है ये हमारे लिए कि पाकिस्तान जैसा देश जो हमारा कट्टर दुश्मन है, और वो ऐसी बात बोली। हमें तो आज इस बात का अभी पता लगा है कि पाकिस्तान ने ऐसा बोला है। हम तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं। यहाँ भी ट्रेनिंग चलाते हैं कि कैसे कैसे उसके खिलाफ ऑपरेशन करना है। और आज आपके ही माध्यम से हम आतंकियों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ भी और पाकिस्तान के खिलाफ भी। आप क्या कहेंगे? अगर हमारा मजाक ऐसे बन रहा है तो क्या ये सही है, जिसका मौका कहीं ना कहीं हमने दिया, चाहे वो जो भी हालात रहे हो? मैं आपसे गलत है इसमें, वो पूरे बीएसएफ की बदनामी हो रही है इसमें, भारत की भी हो रही है, साथ में पाकिस्तान जैसा देश हमारे ऊपर ऐसे अंजाम लगा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हम मजाक बन चुके हैं कहीं ना कहीं। मजाक तो बन चुका है। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था उसको, ये गलत है। उसका तरीका गलत इस्तेमाल किया। अगर उसको प्रॉब्लम था तो उसका सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया। सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं जाना चाहिए था उसको। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे जवानों के पास खाना नहीं है, वो चाहे तो आकर के ले सकते हैं, पाकिस्तान से ले सकते हैं। पाकिस्तान से क्या खाना लेंगे? हम तो उनको उल्टा खाना देते हैं, लेकिन वो हमारे दुश्मन है, कुछ भी बोल सकते हैं। मौका मिला है उनको बोलने का, कमी हुई है हमारे जवान से जो सोशल मीडिया से के थ्रू ऐसा कदम उठाया है। गलत हुआ था तो चैनल वाइज उसको जाना था, जो भी था, लेकिन जो भी है गलत हुआ है। मजबूरी हो सकती है लेकिन तरीका गलत। हाँ मैडम, मजबूरी तो होगा लेकिन तरीका गलत है। हाँ। ये तरीका अपनाना नहीं क्योंकि चाहिए। बदनामी तो देखिए अब हर किसी की हो रही है, हर किसी का, पूरा देश का हो गया इसमें। पूरे ये देश तरीका का गलत मजाक बनाया जा मजाक बनाया जा रहा है। हाँ। उसको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था मैडम। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी जवान का बिल्कुल सुना ही नहीं जा रहा है तो वो जवान क्या करेगा? उसके पास क्या उपाय होगा? आप एक जवान है, क्या उपाय? अगर आपको बिल्कुल आप मजबूर हो गए, क्या करेंगे? बिल्कुल मजबूर होने के बाद क्या, मैं तो अपना कमांडर के पास जाऊंगा मैडम। कमांडर तो ऐसा नहीं है मैडम जो हमारा सुझाव ना किया जाए। कमांडर तो ऐसा तो मुलाकात अभी किसी से नहीं हुआ है। हमें भी जब भी छुट्टी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या का समाधान हो जाता है। इस चर्चा को करने का हमारा मकसद ये था कि हर बात के दो पहलू होते हैं। हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि किसी जवान की कोई मजबूरी नहीं होगी, किसी भी यूनिट में, किसी भी बटालियन में कुछ गलत नहीं होता है, उनको भी अपनी बातों को रखने का पूरा हक होता है। लेकिन इसके बाद जो एक खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है उसको भी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। देखिए, ये पूरा मुद्दा अब राष्ट्रीय नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और पाकिस्तान ही नहीं, कई देशों के न्यूज़ चैनल इसको खास तौर से अपनी
प्राइम टाइम में जगह दे रहे हैं और इसको चला रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद में कम से कम उन बड़े अधिकारियों को भी एक सबक जरूर मिली है कि जो एक ये ट्रेंड चला है तो आगे उनके लिए ये ट्रेंड कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि इन जवानों के लिए भी उतना ही खतरनाक है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ मैं प्रांजलि सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के।